हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा इंटीग्रल टॉपिक चल रहा है। सेट और रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 7-8 चैप्टर के बेस हैं। तो पहले हमें ये सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें उन चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ सकती है अगर हमें इनके बेसिक्स नहीं पता होंगे। तो इस वजह से हमें टॉपिक दोनों पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सर्टेन ऑर्डर। जब भी आपको कोई भी रिलेशन बताना होगा तो उसमें आपको पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए। मतलब जैसे आप भाई बहन का रिश्ता बताओगे, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन बताओगे, तो उसमें क्या है, आपको क्या चाहिए? एक ब्रदर एक सिस्टर, दो चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू लिंक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इस चैप्टर में देखो रिलेशन आपको पता चल चुका है कि ब्रदर और सिस्टर का अगर आपको रिलेशन बताना है तो एटलीस्ट आपको ब्रदर और सिस्टर चाहिए, मतलब दो चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको सेट्स रिलेशन जो बताया जाता है वो किसके बीच में बताया जाता है? सेट्स के बीच में बताया जाता है। तो आपको दो सेट चाहिए, एक ए सेट चाहिए, एक बी सेट चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच में हम रिलेशन कैसे बताते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। इन दोनों ए और बी, देखो ब्रदर एंड सिस्टर को हमने रिश्ता बता दिया भाई बहन, है ना। ए सेट और बी सेट को हम किस तरीके से बताएं कि इन दोनों के सेट के बीच में कुछ रिलेशन है। मतलब ए अगर सेट है उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी सेट है उसमें 4 5 6 एलिमेंट हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि 1 किस तरीके से कनेक्टेड है 4 से, 5 से किस तरीके से कनेक्टेड है, 6 से किस तरीके से कनेक्टेड है। तो वो जो चीज़ हमें पता चलेगी जिससे ये इसके एलिमेंट्स इसके साथ कनेक्ट होंगे, वही क्या कहलाएगा? हमारा रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, और कुछ स्पेशल रिलेशंस बता दिए जाते हैं जो किसी एक कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तब हम उन्हें फंक्शंस बताएंगे, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ रिलेशन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। जैसे आपका है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के लिए हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, दोनों ही कैसे हैं? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए सेट हमने मान लिया जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, बी सेट हमने मान लिया जिसमें एलिमेंट्स है 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो, एक सेट है ए, एक सेट है बी, इसमें आया 1 2 3 एलिमेंट, इसमें आया 4 5 6 एलिमेंट, ठीक है। तो 1 जो है, 1 का हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 4 के साथ, 1 का ही ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 5 के साथ, 1 का ही ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 6 के साथ। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है ब्रैकेट ऐसे x और y। ये जो x है ये आपका फर्स्ट लेटर्स फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और ये जो y है ये आपका सेकंड सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को लिखते हैं ना x y, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सेट में भी ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? ऑर्डर है उनका, एक तरीका है उनका लिखने का, कि पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? पहले सेट के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। कैसे? जैसे हमने ए लिया, बी लिया, 1 2 3 सेट के अंदर आ गए, 4 5 6 बी सेट के अंदर आ गए। तो पहले इस 1 का इसके हर एलिमेंट का इसके हर एलिमेंट के साथ क्या बनाना है? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। 1 का हम 4 के साथ बनाएंगे, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, और तो 1 का किसी के साथ नहीं बनेगा। 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 4 2 5 2 6, ठीक है। 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। तो ये जो बन के ये जो आया है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको ही हम कहते हैं। इसको लिखने का तरीका ये देखो, ए सेट था, बी सेट था, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किसको बताता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को बताता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने क्या लिखा? 1 4, 1 का रिलेशन 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 1 4 1 5 1 6, 2 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 2 4 2 5 2 6, 3 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 3 4 3 5 3 6। तो ये सारे क्या बन चुके हैं? ये बना आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं?
एक सेट के हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि बी क्रॉस ए निकालना है, मतलब बी से सेट बी से सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले बी सेट को रखा जाएगा, बाद में ए सेट को रखा जाएगा। ठीक है, पहले आप बी सेट के एलिमेंट्स को रखोगे, 4 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 1 4 2 4 3। पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। जब आपने ए क्रॉस बी निकाला है तो पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। जब बी क्रॉस ए निकाला है तो पहला सेट बी है, दूसरा सेट ए है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी बराबर नहीं होंगे, इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है। ठीक है, बी क्रॉस ए का मतलब है इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो बी से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 एंड 6 1 6 2 6 3। तो ये बन गए आपके दो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी का मतलब है इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा इस सेट में, ये एक सेट ही तो बना है, बस इसमें क्या है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके इस तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है 1 4 के रूप में लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर में है। इसने कहा है कि ए क्रॉस बी जब हमने बनाया है 1 4 2 4 3 4 और ए क्रॉस बी जो हमने बनाया है वो क्या बनाया है 1 4 1 5 1 6। ठीक है, 2 4 2 5 2 6, इसी तरीके से 3 4 3 5 3 6। ये हमने क्या बनाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट ही तो है। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया गया है ये क्या है, एक सेट है। इस सेट का एलिमेंट ये है 1 4 1 5 1 6 एलिमेंट है, ये 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें भी यही काम करना है, बस इसमें हमने बी को पहला माना है, ए को दूसरा माना है सेट, तो बी के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे और दूसरे सेट के एलिमेंट्स दूसरी पोजीशन पे लिखे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेकंड सेट। और ऑर्डर्ड पेयर ए बी ब्रैकेट में हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हम पॉइंट्स को शो करते हैं उसी तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं। तो ये तो हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका हम दूसरा रूप भी अभी देख लेते हैं। अब देखो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है। इसमें क्या है, वही एक एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, एक सेट बी है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी से उसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जो हमने सेट बनाया था, जो ये सेट बनाया था, ये सेट बनाया था, ये सेट किसका है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। वही लिखा है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो किसके एलिमेंट्स थे, ए और बी के एलिमेंट्स थे। ए और बी के एलिमेंट्स लेकर के, ए और बी के एलिमेंट्स ही तो थे, इनको लेकर के हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए और उससे ये सेट बन गया। यही क्या है, ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी है। ठीक है, अब एनसीईआरटी की बुक में जिस तरीके से दिखा रहा है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे। देखो इसमें क्या किया है, जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में करते थे ना, कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। ठीक है, उसमें हम करते थे एक एक्स एक्सिस होती है, एक पाई एक्सिस होती है, ऐसे हम मान लेते थे। ठीक है, तो हमने क्या किया 1 2 3 ए सेट को एक्स एक्सिस पर मान लिया, बी सेट को हमने वाई एक्सिस पर मान लिया, 4 5 6 इस तरीके से हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऐसे लाइन बना ली। ठीक है, मतलब 1 पॉइंट से जाने वाली वाई के एक्सिस के पैरेलल, 2 पॉइंट से जाने वाली वाई एक्सिस के पैरेलल, 3 पॉइंट से जाने वाली वाई एक्सिस के पैरेलल, जहाँ पे 3 पॉइंट है। इसी तरीके से इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 5 6 से जाने वाली हमने ऐसे लाइंस बना ली। ठीक है, अब जहाँ पर ये काटती हैं, ये जो पॉइंट्स बनकर मिलते हैं, हमें पॉइंट्स मिलते हैं, इन पॉइंट्स को हम कैसे दिखाएंगे, पहले एक्स एक्सिस को दिखाते हैं फिर वाई को। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा 1 4, 1 और 4 से ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए 2 एंड 4, ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो 3 और 4 से बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो 1 एंड 5 से बन रहा है। 2 वाली लाइन, ये वाला पॉइंट जो है ये किससे आया, 2 से और 5 से, तो ये 2 एंड 5 से बन रहा है। ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो ये किससे बन रहा है, ये वाली लाइन,
ये वाली कौन सी है 3, ये वाली कौन सी है 5, ये 3 5 से बन रहा है। अगर ये वाला पॉइंट देखा जाए तो ये 1 और 6 से बन रहा है, ये तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए, एक लाइन यू जा रही है, एक लाइन यू, ये कहाँ से आ रही है 2 से आ रही है, और ये कहाँ से आ रही है 6 से, तो ये 2 6 से बना है। ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो ये 3 से और 6 से आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट्स तो आपको आते ही होंगे, ग्राफ पे बताना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको मिले हैं यही क्या है, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, ठीक है। लेकिन ये हम एक्स और वाई एक्सिस पर इस तरीके से नहीं दिखाते, क्यों? सेट्स को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नहीं दिखाते, क्यों? अगर आपको सेट इस तरीके का दे दिया जाए ए बी सी और दूसरा सेट आपको दे दिया जाए पी क्यू आर, तो आप उनको कैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दिखाओगे? नहीं बता सकते ना इनको। तो इसका मतलब है ये सिर्फ एक तरीका था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रखने का सिर्फ एक तरीका था, जिससे आप लोग क्या कर सकें, बता सकें, इन पॉइंट्स को आसानी से समझ सकें, बस। ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ए बी सी अगर आप पी क्यू आर ऐसे आपको सेट दे दिए जाएँ तो उनको आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो बस एक ये तरीका था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताने का, ठीक है। ये एनसीईआरटी में है। एक और चीज़, ए क्रॉस बी को हम लिखते कैसे हैं? ए क्रॉस बी का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर ही तो होते हैं उसके अंदर, ए बी टाइप के, जहाँ पर क्या होता है, ए जो होता है आपका ए से बिलोंग, और दूसरा जो होता है एलिमेंट बी आपका बी सेट से बिलोंग करता है। ये लिखने का तरीका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, ए और बी ऑर्डर पेयर होते हैं, तो वही हमने ए और बी ऐसे लिख दिया। ए से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है ना। ए पहले सेट से, बी दूसरे सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं, वो क्या है। आइदर ए और बी सेट इज एम्प्टी सेट, अगर ए और बी में से कोई भी एक एम्प्टी हो जाए, मतलब अगर एक सेट तो है आपके पास ए में आपके 1 2 3 एलिमेंट्स है, लेकिन बी सेट आपका 5 है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3, अब बी सेट आप बनाओगे, बी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको किसके पास लेके जाओगे? किसी के पास भी नहीं ले जा सकते। तो ए क्रॉस बी जब आप बनाओगे सेट, ठीक है, यहाँ पर तो आप लिख सकते हो 1, लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं लिखोगे, तो ये सेट क्या है, ये सेट बनेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। जब बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 1 का ऑर्डर पेयर किससे बनाओगे? 1 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाओगे? बना ही नहीं सकते भाई, जब कुछ है ही नहीं तो बनाओगे किसके साथ? तो ए क्रॉस बी ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसी कंडीशन में? जब ए और बी दोनों में से कोई भी एक सेट एम्प्टी हो जाए तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी 5, ठीक है। इफ द आइदर ए एंड बी सेट इज इनफाइनाइट, देन ए क्रॉस बी भी क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, 3 ही एलिमेंट है, लेकिन बी सेट 1 2 3 4 5 6 अप टू पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो 1 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 6 7 8 9 10, 1 का बी के अंदर जितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उन सब के साथ सेट बनता रहेगा, पता नहीं कितने, 1 के साथ ही पता नहीं कितने ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे, ऐसे ही 2 के साथ पता नहीं कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, 3 के साथ पता नहीं कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी आपको इनफाइनाइट सेट ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कब कहलाते हैं? 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर तभी कहलाते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट, देखो x और y है, एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, एक ऑर्डर्ड पेयर 5 6 है, दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर तभी होंगे जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट के बराबर होता है। फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, सेकंड एलिमेंट के ही बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर तभी होते हैं जब दोनों क्या हो? फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के बराबर हो। मतलब अगर आपको बोल दिया जाए 1 2 2 1 के बराबर है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। अगर आपको 1 2 कहा है, 1 2 कहा है, तो ये दोनों बराबर हैं, लेकिन 2 1 बोल दिया तो ये दोनों बराबर नहीं है। देखो नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है Na इक्वल टू पी। इसका क्या मतलब है? Na का मतलब है ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे। ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स थे उसको हम Na से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर माना P एलिमेंट्स थे। इसी तरीके से बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, ये थे आपके Q।
तो हमें बताना है कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पता चल जाएगा दोनों के अंदर कितने सेट्स कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, है ना। ए क्रॉस बी के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर ही तो होते हैं, ए बी बी ऐसे बना करके जो ये ऑर्डर्ड पेयर ही तो होते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी सेट के इस सेट के लिए ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ही तो होते हैं, ठीक है। इनके बीच में कॉमा है ना, ये ए क्रॉस बी के लिए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए सेट के अंदर अगर P हैं, बी सेट के अंदर Q हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाएगा इतने एलिमेंट्स आएंगे। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, कितना था 1 2 3, छोटा सा ही बताती हूँ, 1 2 है, 3 4 है, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 1 3 1 4, 2 3 2 4, पता चल गया इतना। ये क्या बना, एक सेट ही तो बना। इस सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ठीक है। ए सेट बी सेट ए क्रॉस बी हमने निकाल दिया, कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स, ठीक है। ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स, 2, बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स, 2, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने आने चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आया 4। तो वही बात है, ये एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी के लिए, ऑर्डर्ड पेयर ही क्या है आपके एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर भी कॉमा लगाना है बीच में, ठीक है। अब देखो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब है जब आप 3 इस तरीके से लिखोगे, मतलब ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपने पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको कितने चाहिए होते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको 2 सेट चाहिए होते थे, ए और बी, है ना। अब ऑर्डर ट्रिपलेट आ गया तो ऑर्डर ट्रिपलेट में आपको क्या क्या चाहिए होगा, 3 सेट चाहिए होंगे, ए बी सी 3 सेट होंगे। अब आपके पास ए बी सी 3 सेट हैं, ठीक है, ये 3 सेट हैं, आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आप इसके लिए क्या करोगे, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लिया, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3, 2 का 4 के साथ, तो हमारा सेट ये बन के आया था, वही लिख देते हैं डायरेक्ट। थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बट आप लोग समझ सकते हो। ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया, अब ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे सी के साथ, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकाल देंगे, किसके साथ, हम सी के साथ निकाल देते हैं। तो तब जो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर नहीं, तब जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। अब ए क्रॉस बी, अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी और सी, एक सेट ये है एक सेट ये, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ये देखो 1 3 1 4 2 3 2 4, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एलिमेंट्स हो गए ये अभी से। ए क्रॉस बी के लिए तो यही एलिमेंट्स होंगे, सी के लिए क्या है 5 6, इसका इसके साथ फिर इसके साथ, है ना। तो 1 3 5 ऐसे इसको लिखा जाएगा, 1 3 6, ठीक है। फिर ऐसे ही 1 4 5 के पास, 1 4 5 के पास, फिर 1 4 6 के पास, ठीक है। 2 3 5 2 3 6, 2 3 5 2 3 6, है ना। 2 4 5 2 4 6, 2 4 5 2 4 6। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सेट बना है ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी का बना है, और इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स है, ए कोमा बी कोमा सी, इस टाइप के एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये कहलाता है आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहलाया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस यही है, ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसका क्रॉस कर दो सी के साथ, तो आपको इस टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं, वो कहलाता है आपका ऑर्डर ट्रिपलेट। अब मान लो आपके पास एक सेट ए है, उस सेट के अंदर -1 1 एलिमेंट है, ठीक है, इसका ही ए के साथ फिर से ए के साथ 3 बार करना है, तो क्या करोगे, पहले ए क्रॉस ए निकालो, है ना। ए क्रॉस ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए सेट है आपका -1 1, ठीक है। अब ए क्रॉस ए ही निकालना है, मतलब ए का ए से ही निकालना है, ए -1 1 और -1 1, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, -1 -1 -1 1, देखो दे रखा है -1 -1 -1 1, फिर 1 -1 1 1 1 -1 1 1, ठीक है। अब ये आपके पास एक सेट बन चुका है, इस सेट का फिर किससे निकालेंगे, ए क्रॉस ए का किससे निकालेंगे, ए से निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए के अंदर आपको पता चल चुके हैं कि आपके पास एलिमेंट्स आए हैं, ए क्रॉस ए के पास ये चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे कर देंगे, ए से कर देंगे।
है ना। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही ए से करोगे, ए का मतलब क्या है -1 तो क्या होगा, इस एलिमेंट के साथ पहले ये, फिर इस एलिमेंट के साथ ये, वही लिख दिया, फिर इस एलिमेंट के साथ पहले वाला, फिर इसी एलिमेंट के साथ दूसरे वाला, इसी तरीके से हम पूरा ये बना देंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस ए इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ आर इज़ अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर जो है आपका रियल नंबर के सेट को डिनोट करता है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स उसके अंदर आ जाएंगे। तो व्हाट डू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, तो आर क्रॉस आर अगर आप निकालोगे और आर क्रॉस आर अगर आप निकालोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो आर का मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट है, पता नहीं कितने हैं। आर क्रॉस आर निकालोगे तो मतलब एक सेट है आपके पास आर, वो कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। दूसरा सेट है आर, वो भी कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट के साथ इनफाइनाइट का करोगे तो कितना मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। मतलब आर क्रॉस आर कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट ही होगा। इतना तो पता चल गया। बट इसने पूछा रिप्रेजेंट क्या करता है, आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट क्या करता है। देखो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह हमने किसी क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्लेन में हमने बताया था ना कि एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस है, और इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे दिखा रहे थे। हालांकि उस तरीके से हम दिखाते नहीं हैं, बट पॉइंट्स को हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आर क्रॉस आर हमारा क्या डिनोट करता है वो हम देखते हैं। देखो आर क्रॉस आर का मतलब क्या है, मान लिया आर में 1 2 3 एलिमेंट ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, इस आर में 1 2 3 एलिमेंट ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, और बहुत सारे इसमें भी नंबर्स होंगे। 1 2 के बीच में भी रियल नंबर में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन हम 1 2 ही मान रहे हैं दिखाने के लिए। ठीक है, तो हमने 1 2 3 मान लिया, यहाँ भी 1 2 3 मान लिया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको करते हैं। ठीक है, 1 1 से ये बना, ये पॉइंट किससे बना, 1 1 से, ये पॉइंट किससे बना, 2 1 से, ये पॉइंट किससे बना, पहले एक्स को लिखते हैं ना, ये पॉइंट किससे बना है, 3 से 1 से। ठीक है, ऐसे आपने ये पॉइंट्स बना दिए, फिर इसी प्लेन में ये पॉइंट्स बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, इस 1 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे, इस 1 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे। तो जब वो लाइन ऐसे ऐसे मिलाओगे आप, तो क्या होगा, बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, है ना। तो ये किसको शो कर रहा है, जब आप दो, एक इस एक्सिस पर ले लिया, एक आर इधर ले लिया, एक आर इधर ले लिया। ठीक है, जब आप ऐसे पॉइंट्स इस पर दिखाओगे, फिर इस पर दिखाओगे, फिर लाइन ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे लाइंस बनाओगे, तो क्या होगा, पॉइंट्स मिलेंगे हमें बहुत सारे। वो पॉइंट्स किस में मिल रहे हैं, सिर्फ एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर। एक्स वाई किसको डिनोट करता है, एक्स वाई प्लेन किस में होता है, एक्स वाई प्लेन 2D में, किस में होता है, 2D में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आर क्रॉस आर में इनफाइनाइट सेट होते हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे सारे पॉइंट्स को 2D प्लेन में। ठीक है, अब आर क्रॉस आर अगर इनका निकालोगे तो इनफाइनाइट सेट ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट है, इनफाइनाइट सेट का है। ये किसको बताएगा, ये 3D प्लेन को बताएगा। ठीक है, 3D प्लेन को कैसे बताएगा, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं ना, क्योंकि 3D में एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस हमारे पास हो जाती हैं, तो अगर एक पॉइंट बताना है तो उसकी डिस्टेंस एक्स से भी होगी, वाई से भी होगी, और जेड से भी उसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो वो ए बी सी इस टाइप का वो हो जाएगा, इस टाइप का पॉइंट बनेगा। और जब आपको पता है आर कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो यानी इस लाइन पर बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर्स हैं इस लाइन पर भी बहुत सारे अनगिनत नंबर हैं, इस लाइन पर भी अनगिनत बहुत सारे नंबर हैं। तो तीनों के हिसाब से देखोगे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन वो पॉइंट्स किस फॉर्म में होंगे, ए बी सी की फॉर्म में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से उनकी पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इस केस में वो क्या कहलाएंगे, आपके आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, वो 3D को डिनोट कर देगा। ठीक है, जैसे अगर ये है, मतलब अगर इस पे भी आर है, इस पे भी रियल नंबर्स हैं, इस पे भी रियल नंबर्स हैं, तो इन रियल नंबर से क्या मिलेगा, पॉइंट्स ही मिलेंगे। वो पॉइंट्स बहुत सारे होंगे, तो जब 2 हैं, ये वैसे भी डिनोट किसको करता है, पॉइंट्स को डिनोट करता है, नहीं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि अगर हम 3 लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये 3D प्लेन में कोई पॉइंट होता है। तो वही बात है, जब आप, तो वहीं से ये चीज़ आती है जो आपने कभी पढ़ी होगी कि अगर आर क्रॉस आर से कोई पॉइंट्स बिलोंग करते हैं तो वो 2D के अंदर जाते हैं, और आर क्रॉस आर से अगर बिलोंग करते हैं तो वो 3D के अंदर जाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।
सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शंस, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत सारे चैप्टर्स का बेस है, इस वजह से ये पढ़ाने पड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी खुद भी करते रहिए, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं अपनी साइड से पढ़ाती रहूँगी, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, जैसे इंटीग्रल का हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और जो भी मेरी साइड से हेल्प हो सकेगी वो मैं आपको बताती रहूँगी।